हेलो दोस्तों, और ये उस कहानी का दूसरा भाग वाला वीडियो है। अब मैं बनाने जा रहा हूं सोते हुए भालू को। जंगल का ये भालू अपने ऊंचे पेड़ पर सोता रहता है और किसी भी दूसरे एनिमल या जानवर से बात नहीं करता है। देखो, खाते खाते और सोते सोते ये काफी मोटा भी हो गया है। भालू का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आपने उसकी आंखें बना ली तो काम बहुत आसान हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे भालू केवल एक ही पेड़ के आसपास रहता है और किसी से बात नहीं करता है। अब कहानी को आगे बढ़ाने का काम मैं इस वीडियो में करूंगा, पर पहले उस पेड़ को तो बना दूं जहां ये भालू सोता रहता है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, इससे मुझे बहुत सहायता मिलती है। अगर कहानी सुनते सुनते तुम मेरे साथ ड्राइंग करोगे तो बहुत जल्दी ही सीख भी जाओगे। इसलिए जल्दी ही अपने ड्राइंग किट को उठा लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। देखा कितनी जल्दी ये सुंदर पेड़ का चित्र पूरा होने ही वाला है। भालू केवल खाना खाने के लिए ही पेड़ से नीचे उतरता था। सारे जानवर उससे डरने लगे थे, इसीलिए कोई उससे जल्दी बात नहीं करता था। इबोची का बाह। इसके बाद जंगल के एक हिरन या डियर ने उसे बात की तो अगले ही दिन वो डर कर जंगल छोड़कर भाग गया। ये बात सुनकर बाकी के एनिमल्स और भी ज्यादा डर गए। अब मैं वो चित्र भी बना रहा हूं जिसमें भालू उस डियर से बात कर रहा है। इस चित्र में भालू थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा लगने वाला है, क्योंकि वो सारा दिन खाना खाने के बाद सोता रहता है। ये कहानी और ड्राइंग सिखाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताना मेरे दोस्त, इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। भालू के चारों पैर बनाने के बाद ये इसका चित्र पूरा हो जाएगा, क्योंकि भालू के पूंछ नहीं होती है ना। अब मैं बनाने जा रहा हूं उस बेचारे हिरन या डियर को जो इस भालू से बात करने चला गया था। बेचारा इससे बात करने के बाद जंगल छोड़कर ही चला गया। किसी को नहीं पता कि भालू ने उसके कानों में कौन सी सीक्रेट बात बताई थी, जिसे सुनकर वो इतना डर गया। हिरन की आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं और उसका मुंह थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो काफी क्यूट लगता है। जरा इसकी सींगों को देखो, इनको ड्रॉ करना भी आसान है। हिरन के पैर या लेग्स बहुत पतले और लंबे होते हैं, इसीलिए वो बहुत तेजी से दौड़ सकता है। और उसके कानों या ईयर्स को देखो, कितने बड़े हैं ना। इसीलिए डियर्स या हिरन बहुत दूर से आने वाले शिकारी या खतरे को भी सुन लेते हैं और बहुत तेजी से दौड़ जाते हैं। इसके बाद जंगल में एक दिन एक लोमड़ी आई, पर यहां तक की कहानी तो मैंने बताई है। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। भालू और हिरन का यह चित्र पूरा हो गया है। अब अगले चित्र में मैं लोमड़ी को बनाने जा रहा हूं। जंगल में लोमड़ी जब आई तो वो सबसे मिलने लगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो पूरे जंगल में घूमती रहती थी। लोमड़ी का ये चित्र भी थोड़ा आसान ही है। किसी भी एनिमल का चित्र बनाना हो तो सबसे पहले उसकी आईज को ड्रॉ कर लेना चाहिए, इससे चित्र बनाना आसान हो जाता है। फॉक्स या लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने जंगल के भालू के बारे में सुना था। वो उस पेड़ को खोजने में लगी हुई थी। उस ऊंचे पेड़ के बारे में उसे कैसे पता चला, ये तो कोई नहीं जानता था। लोमड़ी के पैर तो देखो, कैसे उठाकर चलती है। जंगल में लोमड़ी भालू को क्यों खोज रही थी? उसके पास क्या कोई प्लान था? जरूर उसे भालू के बारे में कुछ ऐसा पता था जो किसी और को पता नहीं था। लोमड़ी की पूंछ बहुत लंबी है और बहुत घनी भी है। लोमड़ी का यह चित्र अब पूरा हो गया है। अब मैं इसके पीछे जो जंगल है उसे बना देता हूं। भालू और लोमड़ी की ये कहानी अब मैं अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर ही बता देना।
दोस्तों, चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी भालू और लोमड़ी की कहानी को। अब मैं जिस लोमड़ी का चित्र बना रहा हूं, ये वही लोमड़ी है जो भालू के पेड़ को खोज रही थी। आज इसकी मुलाकात बंदर से होने वाली है। लोमड़ी जंगल में क्यों आई थी? क्या किसी खजाने के पीछे? भालू केवल एक ही पेड़ पर क्यों सोता था? वो कभी नीचे क्यों नहीं उतरता था? लोमड़ी को भी ये सारे सवाल बहुत परेशान करते थे। और भालू भी इतना रौबीला कि किसी से बात ही ना करे। देखो हिरन, मेरी बात सुनो ध्यान से। चलो जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। ठीक है भालू भैया। चलो अब जाओ भी। ड्राइंग सीखते सीखते कहानी भी सुनना अच्छा है। लोमड़ी का चित्र बनाना आसान है। एक बार इसकी आंखों को ड्रॉ कर लिया तो उसके ठीक सामने उसकी छोटी नाक को बना लो। फिर देखना लोमड़ी का फेस कितनी आसानी से पूरा कर पाओगे। लोमड़ी की पूंछ काफी लंबी होती है, ये ध्यान रखना बस। भालू तुम कितना भी ऊपर छुपा लो, मुझे पता चल ही जाएगा कि ऊपर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम नीचे नहीं उतरते हो। मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास बहुत से तरीके हैं पता लगाने के। देखा, अब ये चित्र कहानी सुनते सुनते ही पूरा हो गया है। इस चित्र में मैंने लोमड़ी को उसी पेड़ के पास बैठा दिखाया है जिसमें लोमड़ी भालू के पेड़ को देख रही है। अरे हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी से मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी इस कहानी को पूरा करने में। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जंगल के इस चित्र में लोमड़ी सोच रही है कि भालू ने ऊपर क्या छुपाया हो सकता है। उसे लगता है कि ऊपर पेड़ पर जरूर कोई खजाने से भरा बॉक्स रखा है जिसमें गोल्डन कॉइन्स रखे हैं। जरूर ऊपर पेड़ पर भालू ने खजाने से भरा बॉक्स रखा है, तभी तो वो उसको सबसे बचाना चाहता है। अब इस कहानी में और भी मजा आएगा, क्योंकि अब जंगल की कहानी में मिस्टर मंकी यानी बंदर की एंट्री होने वाली है। और सबको पता है कि बंदर जहां आता है वहां कितनी उछल कूद मचाता है। पर आखिर लोमड़ी और भालू की कहानी में बंदर का क्या काम? अब मैं बंदर को बनाने जा रहा हूं। बंदर का चित्र बनाना थोड़ा कठिन या मुश्किल काम है, और इसीलिए मैं सबसे पहले आईज या आंखों से शुरू करूंगा। क्यों, आंखें बना लेने के बाद पूरा चित्र बनाना आसान हो जाता है। बंदर या मंकी के कान बड़े होते हैं और चेहरा गोल होता है। उसका माउथ या मुंह चौड़ा होता है। मंकी की चिन या ठुड्डी गोल होती है और नीचे झुकी हुई होती है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से मंकी के चित्र को बनाना सीख जाओगे। अब मंकी का फेस पूरा हो गया है। देखो मंकी कितना क्यूट लग रहा है। चलो अब मंकी की पूरी बॉडी को बना देता हूं। रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, जंगल में घूम रहा था। मंकी का ये चित्र अब पूरा हो गया है। मंकी को लोमड़ी क्यों खोज रही थी और उसने भालू के पेड़ के लिए क्या तरकीब निकाली, ये सारे सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आखिर बंदर का क्या काम है, ये सब सोचते सोचते वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।